दिस शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ, ये सब बहुत मुख्तसर है। इसे हमें लड़ाई झगड़े में, यूजलेस और बेमानी कामों में जाया नहीं करना चाहिए। लेकिन सर, मैं तो किसी के साथ नहीं झगड़ा। पुलिस में रिपोर्ट भी नजीब के वालिद साहब ने दर्ज करवाई थी। मैंने तो आपके हुक्म के मुताबिक अपने सब दोस्तों को मना कर दिया। लेकिन वो मना नहीं हुए। नौशीन के फादर ने प्रिंसिपल साहब से बात की और वो बहुत परेशान है। यू नो, खान शाहबाज इज अ वेरी इन्फ्लुएंशियल मैन। आई स्वेयर सर, मुझे इस बात का कोई इल्म नहीं है। ही इज आस्किंग फॉर नजीब्स रस्टिकेशन। सर, आप यकीन क्यों नहीं करते कि देखो नासिर, मैंने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए। ये कैसे मुमकिन है कि एक शख्स तुम्हारी वजह से इस केस में इतना इंटरेस्ट ले और तुम्हें उसकी खबर ना हो? सर, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं सर? और सर, फिर यह भी तो जरूरी नहीं है कि वो मेरी वजह से इस केस में इंटरेस्ट ले रहे हो। आपको शायद याद नहीं रहा कि नजीब से मेरा झगड़ा सिर्फ इस वजह से हुआ था कि उसने नौशीन के साथ बदतमीजी की थी। आई नो, लेकिन अच्छा, तुम ये तो कर सकते हो कि अपने तौर पर उन्हें समझाओ। मैंने नौशीन को बुलवाया है। आई विल टॉक टू हर। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि ये लड़ाई झगड़ा आगे ना बढ़े, बात यहीं दब जाए। जहां तक मेरी जात का तल्लुक है सर, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। लेकिन सर, बाकी लोगों की जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता। मेरा उनसे कतई कोई ताल्लुक नहीं। देखो नासिर, दिस इज योर फाइनल ईयर। 2-4 दिनों में तुम्हारे इम्तिहान होने वाले हैं। और मैं कम इन सर? यस, आओ। सिट डाउन। हेलो नासिर, आपने मुझे बुलाया सर? हाँ, तुमसे एक बात करनी थी भाई। वो दरअसल चाय पियोगी? आई डोंट माइंड सर। और तुम चाय या समथिंग एल्स? नहीं सर, मैं बस चलता हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम है सर। और आप मेरी तरफ से बेफिक्र हैं सर, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अगर एक कप चाय? नहीं सर, थैंक यू, फिर से। मैं सर से बात कर आती हूँ, जाना नहीं, तुमसे जरूरी बात करनी है मैंने। अच्छा। हाँ जी सर। नासिर किधर है? यहाँ तो नहीं है, मेरा मतलब है चला गया है। बैठो। चला गया? लेकिन जमाल तो मुझे कह रहा था कि चला गया है, बहुत जल्दी में था। वैसे कोई खास बात है? हाँ? नहीं तो अच्छा, अगर वो आए तो उसे कहना। चलो छोड़ो, मैं उससे खुद ही बात कर लूंगी। अच्छा, मैं चलती हूँ। सुनो, नासिर को देखा तुमने? मुझे तो पता नहीं, यहीं कहीं होगा। चाय तो और मंगाओ यार, ठंडी हो गई। क्या बात है नासिर, क्यों अवॉइड करते हो नौशीन को? क्या हो गया? कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। गरीब आदमी है यार हम लोग। बड़े और अमीर लोगों के साथ तलक रखना अच्छी बात नहीं होती। और वैसे भी आदमी को अपनी खाल में रहना चाहिए। बात कोई और है नासिर। नौशीन ने कुछ कहा है? नहीं, वो तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि माँ जी ने। अस्सलाम वालेकुम बहन जी। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। अंदर आने को नहीं कहेंगी? अरे माफ कीजिएगा, आइए आइए बैठिए। मैं आपकी नई हमसाई हूँ। शमीम साहब वाली कोठी में आए हैं हम लोग। ओह अच्छा, सुगरा बात तो कर रही थी कल, मगर मुझे अपने घर के धंधों से फुर्सत ही नहीं मिलती।
तो आप शमीम साहब वाली कोठी में आई हैं। जी। माशाल्लाह। सोचा यहाँ रहना है तो खुद चल के मिलना चाहिए सबसे। खुशी गमी देर सवेर में हमसाई ही तो काम आते हैं। क्यों नहीं, क्यों नहीं, बल्कि ये तो हमारा फर्ज था कि, मगर मैंने आपको बताया ना कि मैं घर से निकलती ही नहीं। जी जी, यही पता चला आपके मुतालिक। मेरे 2 बेटे और मेरे मियाँ बाहर होते हैं। मैं और मेरी 3 बच्चियाँ यहाँ रहते हैं। हम मेरे मियाँ बहुत मजबूर करते हैं कि वहाँ रहो, लेकिन आपको तो पता है बहन जी, 3 जवान बेटियों के साथ परदेश में रहना आप तो जानती हैं ना। हाँ बहन, बेटियों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। समाना जो ऐसा हुआ। जी। ये बताएं, पिएंगी क्या? कुछ नहीं बहन जी, मैं तो बस नाश्ता देर से किया मैंने। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। जीती रहो। अस्सलाम वालेकुम जी। जीती रहो। ये मेरी बेटी है सिद्रा, 12वीं में पढ़ती है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और बेटी ये हमारे नए हमसाए हैं, शमीम साहब वाली कोठी में आए। बेटी कभी आओ ना हमारी तरफ। मेरी भी 3 बेटियां हैं तुम्हारी तरह। बहुत खुश होंगी तुम्हें मिलके। यहाँ हमारी और किसी से तो जान पहचान है ही नहीं। आपको कोई एतराज तो नहीं होगा? नहीं बहन, इसमें एतराज की क्या बात है। मैं खुद आऊंगी किसी वक्त सिद्रा को लेकर। अम्मी, मेरा मारे भूख के बुरा हाल हो रहा है और आप अभी तक सब्जी काट रही। लाइए मैं आपका हाथ। अरे बेटा, मेहमान आए, मिठाई नहीं खिलाओगी उन्हें? बहुत प्यारी बच्ची है माशा। ये लो बिटिया। ना बहन ना, ये तकल्लुफ ना कीजिए। नहीं बहन जी, मैं पहली दफा आपके घर आई हूँ, पहली दफा अपनी बेटी से मिल रही हूँ, तो मेरी खुशी है ना। लो बिटिया लो ना। नहीं नहीं बहन नहीं, तुम्हारी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात, मगर मैं ये पसंद नहीं करती। मेरी खुशी थी वैसे। नहीं बहन, बुरा ना मानना, दरअसल ये मेरे उसूल की बात है। जैसे आपकी मर्जी। वैसे आप आएंगी ना? आंटी, इंशाल्लाह। ये आपकी अंगूठी गिर गई। ओहो, यही तो मेरी एक आदत है, बस ऐसी चीजें घुमाती रहती हूँ। देखो बिटिया, हीरे की है ये। मेरे बेटे ने भेजी थी बाहर से। उन्हें बहुत मना मैं करती हूँ कि अब ये मेरी उम्र है इतनी कीमती जेवरात पहनने की, लेकिन बस वो कहते हैं कि लाखों किस लिए कमाते हैं। माशाल्लाह बहुत फर्माबरदार बच्चे हैं मेरे। अच्छा बहन, आप आएंगी फिर? हाँ जरूर। सिद्रा को जरूर साथ लाइएगा। इंतजार रहेगा। खुदा हाफिज। खुदा। माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची आपकी।
बताना किस मकसद से मेरे पास आए। तुम चलो दानिया, तुमसे मैं बाद में बात करूंगा। क्यों आए हो मेरे पास? तो अब आपने मुझे पकड़ ही लिया सर। आपकी तो लोग वाकई बिल्कुल ठीक तारीफ करते हैं। मैं कसीदा नहीं, अपनी बात का जवाब सुनना चाहता हूं। जी सर, ये बिल्कुल सही है जी कि ये बाज मैंने दानियाल बेग दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक वो जो चीजें बेचते हैं और दूसरे वो जो चीजें खरीदते हैं। आमतौर पर इनका आपस में कोई राब्ता नहीं होता सर, लेकिन कभी कभी ये राब्ता बड़ा मुनाफा बख्श होता है जी। इसलिए मैं ऐसे लोगों की तलाश में रहता हूं जो किसी खास चीज की तलाश में या उसका शौक रखते हो और उसकी कीमत भी दे सकते हैं। तो मैं उनके लिए ऐसी चीजें ढूंढता हूं सर। कौड़ियों के मोल और हीरो के दाम फरोख्त करना चाहते हो? क्या मेहनत भी तो मैं करता हूं सर। क्या ये सब धोखा, फ्रॉड, ये 420 नहीं? नहीं सर, मैं तो बिल्कुल खरा माल बेचता हूं जी, और खरीदने वाला अपनी खुशी और शौक से मुझे उसकी कीमत देता है। खूब, बहुत खूब। तरफ से एक तोहफा समझ के कबूल कर लीजिए। नहीं बरखुरदार नहीं, तुम मुझसे इतने छोटे हो कि तुम्हें शिकस्त देकर मुझे कोई खुशी नहीं हो सकती, और ना ही मैं तुमसे कोई तोहफा कबूल कर सकता हूं। नवाज, इसे 15,000 का चेक दे दो। ये क्या है? ये वही बिल है सर जो आपने फरमाया था एंटरटेनमेंट में डाल देना। ठीक है, ठीक है। बाबा जल्दी करो, मेरा प्लेन निकल जाएगा। ये कुछ जरूरी पेमेंट्स हैं सर, कस्टम क्लियरेंस के लिए। कदीर सेठ का टेलीफोन तो नहीं आया? फोन तो नहीं सर, एक आदमी आया था उनका। अच्छा, ये पैकेट दे गया है। पैकेट? आपने कुछ मंगवाया था शायद। मैंने? कह रहा था आपने साथ लेके जाना है, सामान के साथ रखवा दूं? मगर मैंने तो, इसमें है क्या? सर इस पर जाते और कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ था। ठीक है, जाओ। थैंक यू सर।
इब्राहिम, अगर तुम्हें तुम्हारे वक्त और जहानत का माकूल मुआवजा दिया जाए तो क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? जी। कौन सा काम सर? काम कोई ऐसा मुश्किल नहीं, सिर्फ जहानत और दिलेरी की जरूरत है, और ये दोनों चीजें मुझे तुम्हें नजर आ रही हैं। जी सर, आप हुक्म करें जी, आपका काम करके तो मुझे बहुत खुशी होगी। मेरा एक दोस्त है, उसे एक शख्स धमकियां दे रहा है, परेशान कर रहा है उसे। मैं चाहता हूं तुम उसे मेरे लिए तलाश करो। जी, उसके बाद मुझे क्या करना होगा जी? उसके बाद का काम तुम्हारी औकात से ऊंचा बरखुरदार। उसके लिए मेरे पास माकूल लोगों का बंदोबस्त है। बोलो, करोगी मेरा काम? शाहबाज साहब का आदमी हूँ, मुझे शाहबाज साहब ने भेजा है। तुम्हें यकीन है कि किसी ने उसका पीछा नहीं किया? जी सर। हैरत है, फोन पर जिससे बात हुई है उसके मुताबिक किसी न किसी को तो पीछा करना चाहिए था। एक तो ये रस्सी का सांप बनाने वाले लोग मेरी समझ में नहीं आए। सर मेरे ख्याल से अगर मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा था, आइंदा कभी मुझे पीछे से आवाज न देना। ठीक है सर, लेकिन मुझसे अगर कोई गलती होगी जी तो उसकी जिम्मेदारी आप पर होगी। शर्तों का नक्शा नहीं पास कराया जाता। तुम्हें जो काम कहा गया है वो करो। इसके आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं क्या है, दैट इज नॉट योर बिजनेस। राइट सर, लेकिन आप इसे छोड़िए सर। आपको नतीजा चाहिए, आपके नक्शे के मुताबिक मिल जाएगा।
कोई आदमी है तुम्हारी नजर में? सर वो बेग साहब है ना जी, दानियाल बेग। काम का आदमी है? जी सर, बस एक तो वो दे दीजिए और दूसरा कोई भी पढ़ा लिखा समझदार लड़का जी, लेकिन शहर का रहने वाला। ऐसा आदमी तुम्हें महरोज से मिल जाएगा, मैं कह दूंगा उसे। महरोज? ये कौन सा है सर? महरोज मेरा बड़ा लड़का है, खान, महरोज अली खान। आइए मिस्टर, आपको यहाँ पहुंचने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? जी नहीं, मगर मैं समझ नहीं सका कि आपने इस मुलाकात को इतना पुरस्कार बनाने की कोशिश क्यों की। हम कहीं भी मिल सकते थे। इस कहीं में ये जगह शामिल नहीं हो सकती महरोज साहब? मैं इस तरह मिलना पसंद नहीं करता मिस्टर इफ्तिखार। अगर जिक्र ना कहा होता तो मैं यहाँ कभी ना आता। मुझे पता है, बल्कि यूं कहना चाहिए कि मुझे पता था, इसीलिए मैंने जक्रिया के जरिए आपको अप्रोच किया। आइए, यहाँ खड़े होने की बजाय कहीं घूम फिर कर गुफ्तगू करते हैं। आप शायद मुझे जानते नहीं हैं मिस्टर इफ्तिखार। मेरी हड्डी में खौफ नाम की कोई चीज नहीं है। आपने जो कुछ कहना है यही कहें और खुलकर कहें। आप तो नाराज हो गए महरोज। बात बहादुरी की नहीं है, एहतियात की है। और कमाल की बात यह है कि इन इमारतों में सर्दी और गर्मी से बचाव का ऐसा इंतजाम किया गया है कि आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी। आइए, माफ कीजिएगा मिस्टर महरोज, मुझे आपके बारे में जो कुछ बताया गया था, आप उससे बहुत मुख्तलिफ हैं। दिल बड़ा हो और दिमाग रोशन तो इस कायनात में कोई चीज नामुमकिन नहीं। वेल मछलियां तालाब में नहीं पकड़ी जाती महरोज साहब। बात यह नहीं कि मुझ में इस काम की हिम्मत या सलाहियत नहीं, खतरा मोल लेने से भी नहीं घबराता मैं, लेकिन यह सिलसिला इतना बड़ा है कि मेरे पास मेरे जाती रिसोर्सेज इतने नहीं है कि मैं। जहां तक मुझे इल्म है, खान शहबाज का शुमार इस मुल्क के अमीर तरीन लोगों में होता है और आप उनके बड़े बेटे वली अहद और बेशतर कारोबार के निगरान हैं। यूं देखा जाए तो आप नहीं समझते, बाबा जान की इजाजत के बगैर मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकता, और इतनी बड़ी रकम रेज करना कोई आसान काम नहीं है। उसूलन तो आपके वालिद साहब को कोई एतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके पास भी जो कुछ मौजूद है उन्होंने कुछ ज्यादा मुद्दत में जमा नहीं किया। और मैं ये कहता हूं कि जो काम उन्होंने 30 बरस में किया है, आप 1 बरस में कर सकते हैं, क्योंकि ये जमाना आपका है, मॉडर्न, तेज रफ्तार, कट थ्रोट। मगर हो सकता है कि वो उसे पसंद ना करें। आपको सिर्फ शुबा है, लेकिन मुझे यकीन है कि वो इस प्रोजेक्ट को पसंद नहीं करेंगे। जी? इसलिए कि अब उनमें रिस्क या इनिशिएटिव लेने की गुंजाइश बहुत कम रह गई है, और अभी ये मजीद कम होगी। इट्स नेचुरल। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि फैसला आपको करना है, सिर्फ आपको। मगर सोच लीजिए महरोज साहब,
पार्टनर मुझे बहुत से मिल जाएंगे, मैं किसी यंग, निडर और जियाले शख्स की तलाश में हूं। ऐसे शख्स की जो नए और चैलेंजिंग आइडिया सोच सके, उन पर अमल कर सके, रिस्क ले सके। रिस्क के बगैर कुछ नहीं होता महरू साहब। इंसान को जमा करने की बजाय उनको जरूरत देनी चाहिए। 2 को 4 से, 4 को 8 से, 8 को 16 से। इतना हिसाब मैं भी जानता हूं इफ्तिखार साहब, लेकिन मनशियात की स्मगलिंग कुछ घटिया सा काम लगता है। किस एतबार से? यही कि अगर कोई गड़बड़ हो जाए, I mean, माल पकड़ा जाए तो बदनामी बहुत होती है। तो कोई कानूनी कारोबार बताइए महरू साहब। देखिए ना, बिजली और सेल्स टैक्स की चोरी से लेकर क्वालिटी कंट्रोल, मार्केटिंग, इंपोर्ट, अंडर इनवॉइसिंग तक कौन सा ऐसा काम है जो कानूनी है या जिसके पकड़े जाने की सूरत में बदनामी इन्वॉल्व नहीं है? हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन मुझे सोचने की मोहलत है। शौक से, टेक योर टाइम। देखिए ना, आज जो मैंने आपको यहां जहमत दी तो मकसद ये था कि हमारी बातें हवा के अलावा किसी की अमानत ना हो। बात बन जाए तो नथिंग लाइक इट, ना बन सके तो ये तस्वीरें तो गवाही नहीं देंगी। ये तो उन वाकयात की गवाही भी नहीं दे सकती जिनको ये पेश कर रहे हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ अच्छा, मैं अभी बात करता हूँ। हाँ, मैं कुछ बात। आओ आओ यार। आपने मुझे याद किया था सर? मेरे काम का क्या बना? लेकिन सर अभी तो आपकी दी हुई मोहलत में से मैंने वजाहत नहीं, इत्तला मांगी है माय सन। तुम आज एयरपोर्ट गए थे? जी हाँ सर। सर वो मुझे दरअसल। बैठो। सेठ इब्राहिम को तुम कैसे जानते हो? इब्राहिम जी वो लेकिन सर आपको कैसे पता चला? अब कैसा है वो? बेहतर है जी, पहले से बहुत बेहतर है जी। हाँ, लेकिन सर वो अंदर से बहुत डरा हुआ है जी। आप जानते हैं इब्राहिम को? हाँ, बहुत मशहूर आदमी है, सभी जानते हैं उसे। बड़ा वहमी आदमी है सर। खाने पीने की सारी चीजें जी पहले नौकरों को खिलाता है और फिर खुद खाता है। चलो इसी बहाने वो किसी को कुछ खिलाता तो है। हाँ, तुमने ये नहीं बताया तुम उसका पीछा क्यों कर रहे थे? मैं सर, वो खान शहबाज ने मेरी ड्यूटी लगाई है जी। कोई शख्स इब्राहिम को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है और मुझे ब्लैकमेलर को ढूंढना है। किसे ब्लैकमेलर को ढूंढना है? जी हाँ सर। अच्छा, अगर वो मिल गया तो क्या करोगे? मैं तो कुछ नहीं करूंगा सर, मेरा काम तो सिर्फ उसका पता करके खान शहबाज को बताना है जी। फिर खान शहबाज जाने और उसका काम। हो सकता है खान शहबाज उस आदमी को कत्ल करा दे, इसी टाइप का आदमी है ना वो। जी सर, करवा दे जी। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये तो कानून का और खान शहबाज का मामला है जी। और फिर वैसे भी सर देखिए ना, ब्लैकमेलिंग जुर्म तो है ना। इस सूरत में तुम्हारी हैसियत शरीके जुर्म की नहीं हो जाएगी? तो ठीक है सर, लेकिन अब ये रिस्क तो लेना पड़ेगा जी, इसलिए कि खान शहबाज के करीब रहने और उसके एतमाद को हासिल करने का अब यही एक तरीका है। एक तो तुम नौजवान लोग बात बड़ी अथॉरिटी से करते हो, जहां तक नजर जाती है बस उसी को इंतहा समझ लेते हो। वही खान शहबाज के करीब रहने के और भी बहुत से तरीके हो सकते हैं। मसलन भाई नासिर, मैं तुम दोनों का जाती तौर पर शुक्रगुजार हूं कि तुमने मेरी बात मानी और यहां आए। अब मैं चाहता हूं कि दोनों पार्टी आमने सामने बैठकर मोहब्बत से, प्यार से, ओवर अ कप ऑफ टी इस झगड़े को हमेशा के लिए खत्म कर दें। क्यों अख्तर? सर, मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था कि ना तो मैंने ये झगड़ा शुरू किया था और ना मैं इसे आगे बढ़ाना चाहता हूँ। ये तो इन लोगों ने खुद ही इस किस्से को हवा दिया। तुम्हारे ख्याल में मुझे क्या करना चाहिए था? मेरे ख्याल में सर, आपको ये करना चाहिए था कि आपको अपने बेटे को डांटना चाहिए था और समझाना चाहिए था
कि खवातीन के साथ कैसे बिहेव किया जाता है, ना कि आप खुद भी इस मामले में। मैंने तुम्हें कहा था मुमताज, ये लोग शराफत की जुबान नहीं समझेंगे। इन लफंगों ने मेरे बेटे पर हमला किया, ज़द-ओ-कोब किया उसे, और अब उल्टा मुझे इखलाकियात पर लेक्चर दे रहे हैं। ऑलराइट बेटा जी, कोशिश करूंगा तुम्हारे मशवरों पर अमल करने की। चलो नजीब। एक मिनट भाई, टेम्पर लूज करने से तो बात नहीं बनेगी। बैठ जाओ, सिट डाउन। अच्छा तुम बताओ अख्तर, कैसे ये बात खत्म हो? ऐसी बातें इस तरह खत्म नहीं होती मुमताज। नो नो नो, मेरा उसूल है कि जो शख्स एक थप्पड़ मारे, उसके मुंह पर इतने थप्पड़ मारो कि वो कभी ख्वाब में भी ऐसी जरूरत ना कर सके। नजीब पर हाथ उठाने वाले सब लोगों को उसकी पूरी कीमत देनी पड़ेगी, इन द सेम कॉइन। देखिए, हमसे तो कहा गया था कि आप लोग सुलह सफाई के लिए आए हैं, मगर सुलह का मतलब हथियार डालना नहीं होता। तो फिर आप क्या चाहते हैं? ये तुम्हें बहुत जल्द मालूम हो जाएगा। अच्छा मुमताज, थैंक यू वेरी मच। चाय बहुत अच्छी थी। फिक्र ना करो, इस वक्त वो गुस्से में है, मैं उसे मना लूंगा। माफ कीजिएगा सर, जिस शख्स ने आपकी मौजूदगी का एहतराम नहीं किया, जिसने आपके जज्बे की कदर नहीं की, उसे आप क्या समझाएंगे? हाँ, मगर तुम लोग कोई ऐसी बात। आप बेफिक्र रहें सर, हमारी तरफ से आपको कोई शिकायत नहीं होगी। That I'm sure of, I know, लेकिन मुझे पता चला है कि तुम लोगों के कुछ दोस्त, क्या कुछ मिस्टर गुल्लू। सर, गुल्लू को भी मैं समझा लूंगा, लेकिन क्या आप इन लोगों की जिम्मेदारी दे सकते? इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा। दरअसल अख्तर को तुम लोगों से ज्यादा ये गुल्लू पर गुस्सा है। What, who is he? अम्मी जान, आप एक दफा चख कर देखें, ऐसे पाए पूरे शहर में कोई नहीं बनाता। वाह 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 वाह। मगर बेटे, तुमने क्यों तकलीफ की? किसको? अम्मी जान, ये तो मेरी सबसे बड़ी खुशी है कि आपकी खिदमत करो। देखे ना, माओ की खिदमत तो बच्चों का फर्ज होता है। सिद्रा, तुम इसको गर्म करके लाओ, मैं गरम गरम नान लाता हूँ। गरम नानों का इनके साथ बड़ा जुट है। जुट मतलब गरम नान जुट इसका है। अम्मी जान, ये जो कारीगर है ना इस पावों का, बड़े अजीब टाइप का कारीगर है। उसको सारे लोग मिस्त्री पावे वाला कहते हैं। मिस्त्री है वो, है मिस्त्री है, और वो जो है ना बस बड़ा अजीब टाइप का। सुबह 2 घंटे के लिए सौदा लगाता है, सुबह 7 से 9। इधर टाइम खत्म हुआ, उधर कारोबार बंद। अव्वल तो सौदा उसका बचता ही नहीं है, और अगर बच जाए तो वही पतीला उठा करता है। इसका ना करें। ये अजीब बात है। नहीं, ये तो कोई बात ही नहीं है। एक दफा तो अम्मी जान 9 बजने में चंद मिनट बाकी थे, तो उसके कुछ दोस्त आ गए। कहा मिस्त्री हमें कुछ खिलाओ। तो उसने जी 6-7 खद्दे 6-7 और कुछ नान उनको दिए, वो सारी लपेट गए। क्या लपेट गए? मतलब आधी तो नान की बुरकी होती है, तो ऐसे करके लपेटना ही कहते हैं ना उसको। तो वो सारे खा गए। अब वो पैसे दें तो मिस्त्री पैसे ही ना ले। अच्छा। मिस्त्री कहने लगा नहीं मैंने पैसे नहीं लेने। उन्होंने कहा भी सौदा खाया, पैसे लो। कहने लगा अगर तुम 2-3 मिनट और ना आते तो मैंने ये सारा सौदा जो है ये गरीब गुरबा को खिला देना। रुमाल दो मुझे, मैं गरम नान लेके आऊँ शफी से। जल्दी करो। किससे? शफी से। बड़े अच्छे नान उसके होते हैं। नान तो मैं देखी। सलाम अलैकुम। आइए आइए बहन जी, इधर आ जाइए। ये मेरी बेटी है तबस्सुम, और तबस्सुम ये है सिद्रा जिसका मैंने जिक्र किया था। हेलो। और ये इसकी अम्मी है। बहन जी, गुल्लू है, ये भी मेरा बेटा है, दोस्त है मेरे बेटों का। आप बैठिए ना। नहीं ये तो कोई हो जाता है। वो पावे नोश फरमाएंगे आप लोग?
पाए पाए नहीं समझते आप? जाओ तुम जाकर नान लिया, ये भी हमारे साथ खाएंगे। नहीं 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 बहन जी, मैं तो डाइटिंग। अरे नहीं बहन, हम कोई तकल्लुफ थोड़ा ही कर रहे हैं। ये गुल्लू कहीं से लेकर आया, कहता बड़ी स्पेशल चीज है, आप भी चख लें। हाँ तो फिर ऐसा करते हैं कि हम इन्हें गर्म करके लाएं। नहीं 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 बिटिया, तुम यहाँ बैठो मेरे पास, यही बैठ जाओ ना। मुझे तुमसे बहुत प्यार हो गया है, कई दफा मैंने जिक्र किया है तुम्हारा तबस्सुम से, पूछ लो। जी हाँ, बड़ी तारीफ करती हैं आपकी आपा। आप आपा कहती हैं ना? हाँ, मेरी सब बच्चियां मुझे आपा कहती हैं, इस तरह कुर्बत बढ़ती है आपस में। क्यों बहन जी? जी हाँ, शायद। देखो इब्राहिम, तुम्हारा मेरा 30 बरस का साथ है और तुम अच्छी तरह जानते हो मैं किसी भी सूरत हाल में पसपा होना, झुकना या दुश्मन के सामने दबना पसंद नहीं करता। तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हारा हर दुश्मन अब मेरा दुश्मन है। तुम्हारे और उसके बीच में अब मैं खड़ा हूं और मेरे करीब से हवा भी कुछ रुक कर गुजरती है। आप ठीक कहते हैं। कुछ नहीं, खैर है, खैर है, खैर है। और आप ये भी जानते हैं कि मैं इतनी जल्दी घबराने वाला आदमी नहीं, मगर उस शख्स ने तो उसे मेरी पल पल की खबर रहती है। ये तो कोई ऐसी गैर मामूली बात नहीं है। किसी शख्स के बारे में भी कोई इत्तला रखी जा सकती है। वो क्या नाम था तुम्हारी? वो और बात थी, मगर ये मुझे कत्ल कर सकता है। अब नहीं कर सकेगा। वैसे अगर उसे तुम्हें कत्ल करना होता ना, तो अब तक वो तुम्हें अंदर और खौफजदा कर रहा है। क्यों? यही वो बात है जिसके मुतालिक सोचना चाहिए। कभी कभी मुझे यूं लगता है खान भाई, जैसे मैं किसी गन पॉइंट पर हूं, वो मुझे टेलीस्कोप के जरिए फोकस कर रहा है। इधर मैं मरना नहीं चाहता। मैंने दौलत का ये अंबार दिन रात एक करके बनाया है। मैं इसे लूज नहीं कर सकता। प्लीज इब्राहिम, वो जो कोई भी है चंद दिनों तक सामने आ जाएगा। फिर मैं उसके हाथ पांव बंधवा कर तुम्हारे सामने डलवा दूंगा और वही टेलीस्कोप वाली गन तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। हालांकि इतने करीब से निशान लगाने के लिए उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर ये है कौन? उसकी हंसी बिल्कुल अहमद कमाल जैसी है। इब्राहिम, जब कोई मरता है ना, तो उसका ताल्लुक इस दुनिया से, इसके रंगों से, खुशबू से, हर चीज से खत्म हो जाता है। अहमद कमाल मर चुका है, and that is all. अस्सलाम वालेकुम अंकल इब्राहिम। वाह, सलाम बाबा जान। बैठिए अंकल। कैसी हो बेटी? ठीक है। पिंकी नहीं आई आपके साथ? वो तो जापान गई हुई है बेटी। कब अंकल? कोई 2 हफ्ते हो गए। उसका टेलीफोन आया था, कह रही थी कैलिफोर्निया चंद दिन अपने भाई के पास ठहरूंगी। उसके तो मजे हैं अंकल। हमारे बाबा जान जरा इनकरेज नहीं करते हमें। भाई मैंने कब मना किया है? भाई प्रोग्राम बना हुआ हो। और वो जो ढेर सारी शर्तें लगा देते हैं आप, वो अपनी जगह पर हैं। देखो, हम लोग प्रेस और पब्लिक की नजरों में रहने वाले लोग हैं।
अब ताज पहनना हो तो उसकी कीमत तो चुकाना पड़ती है ना पुत्री। But this price is too much, बाबा जान। ए, तहसीन कहाँ है? कॉलेज गई हुई है, लाइब्रेरी, कोई किताबें लेनी थी वहां से। हाँ, वो कॉलेज से मुझे याद आया, वो क्या नाम था उस लड़के का? नासिर बाबा जान। हाँ हाँ हाँ, मैं उससे कहूँ मुझसे मिले। लेकिन बाबा जान, जी अच्छा बाबा जान। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं तुम क्या करते रहते हो। मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूं नासिर भाई, बस हालात ही ऐसे हैं कि बस नासिर भाई, आप कुछ दिन इस बात को संभाल लीजिए ना। मैं आपसे वादा करता हूं फिर मैं कभी घर से बाहर नहीं रहूंगा। तुम्हें पता, मैंने तुम्हारी वजह से माँ जी से झूठ बोला। जी, बस अभी से निभा दीजिए ना नासिर भाई, मैं इंशाल्लाह फिर कभी भी। ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ वो नजीब का बाप है जो हर वक्त धमकियां देता रहता है, दूसरी तरफ तुम जेम्स बॉन्ड की तरह पुरस्कार बने हुए, तीसरी तरफ माँ जी ने हुक्म दे दिया कि मुझे तो डर लग रहा है। किससे? नजीब के बाप से? नहीं, इन सब हालात से। घर में हर वक्त कशीदगी सी छाई रहती है, ऐसे लगता है जैसे हम लोगों की फ्रीक्वेंसीज चेंज हो गई हैं। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ था यासिर। नासिर भाई, ये सब आपका वहम है, कुछ भी नहीं हुआ। ये आज आप क्या बनी हुई है जनाब? क्यों, अच्छी नहीं? कपड़ा वहां ठीक ठाक है, मैं तो इसकी बात कर रहा था। चलो खैर छोड़ो इसको, अभी तुम ये बताओ कि कहीं जाने का प्रोग्राम है? वो नए हमसाया है ना जो, उनके घर में सालगिरह है, मैं और अम्मी जा रहे हैं। अच्छा, तो सालगिरह पे जा रहे हैं, तो भाई फिर कोई तो कोई तोहफा शोफा कोई इस तरह की चीज, कोई अच्छी सी, यू नो। अम्मी ने एक सूट तो निकाला है अंदर से। वैसे अगर आप मुझे कुछ तोहफा या पैसे वैसे देना चाहें तो मैं सोचूंगी। अच्छा, आप सोचेंगी? तो फिर आप ऐसा करें, आप उस नुक्कर में जाके बैठ जाओ और सोचें। अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक पीछे पीछे ये वैसे ही मिलेगा। पीछे पीछे ये नासिर भाई बिल्कुल ठीक मक्खी कहते हैं तुम्हें। पीछे हट के खड़े हो, पीछे आराम से आराम से। हम शाम से पैसे देंगे, तमीज से तहम्मुल से। लीजिए, ले लीजिए। दे भी दे, शुक्रिया, नवाजिश, करम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नो प्रॉब्लम, मेंशन नॉट रिच पीपल वगैरह वगैरह वगैरह। अरे ये नासिर भाई को क्या हो गया, बड़े सीरियस रहने लगे हैं आजकल। भाई वो आजकल इम्तिहान होने वाले हैं ना, अब तेरी मेरी तरह नालायक थोड़ा ही है। वैसे तू 2 हाथ मुझसे भी ज्यादा है, ठीक है, जैसे ही है क्या। डियर सिस्टर सिद्रा, मेरी संजीदगी के पीछे एक बड़ा गंभीर राज है। कहो तो इससे पर्दा उठा दूं? कह दो कह दो कह दो। उठा दे, उठा दे। पिछले दिनों तुम्हारी एक सहेली टीवी पे थी, उसे बड़ी मुश्किल से टीवी वालों ने बाहर निकाला, लेकिन वो फिर वापस आ गई। मेरी सहेली टीवी में? कौन? कौन? उसकी शक्ल हूबहू तुम जैसी है। हाँ, जिस वक्त कोई तकरीर कर रहा होता है तो न जाने वो कहां से आ जाती है। उसके बाद कभी वो नाक में, कभी कानों में, कभी आंखों में, कभी बालों में। अम्मी, अम्मी इधर आए, जल्दी से आए। ये देखिए क्या हुआ है। हाँ, लगाओ लगाओ, मेरी झूठी शिकायत है अम्मी से। ये झूठी? अरे वो अभी आपने जो मुझे मक्खी का, मुझसे कसम ले ले, यासिर से पूछ। मैं बैठा हूं, मैंने जो ऐसी को इसको मक्खी। मुझे अभी टीवी वाली वो भाई वो तो तुम्हारी सहेली की बात है। अब तुम अगर अपनी सहेली की बात को अपनी बात समझती हो तो इसमें हमारा क्या कसूर है, या हमें क्या एतराज हो सकता है? बोल ना। मुझे क्या पता। सही तो कह रहे हैं माँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम लोग बाज रहा करो। आओ बेटा आओ। अम्मी आप नाराज गुस्से में? ये लड़की सिद्रा देखने में कैसी है आपा? बहुत अच्छी, बहुत प्यारी है। कई साल पहले मेरी एक साथी होती थी, उससे बहुत शक्ल मिलती है उसकी। बड़ी प्यारी, भोली भाली, बड़ी कशिश थी उसमें। तुम लोग तबस्सुम का ख्याल रखना जी, कहीं इसकी बेवकूफ़ी से वो लोग होशियार ना हो जाएं।
सिद्रा की माँ मुझे बहुत समझदार लगती है।